हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं एक नॉल एफएम की ब्रॉडकास्ट, जिसमें आर्यन इस एपिसोड में आर्यन ने कैसी छोटी छोटी चीज़ों को अपना हथियार बनाया है वो बताया गया है। तो आप इस स्टोरी को पसंद करते हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। ठीक है, ठीक है, अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। जमीन पर खून की बारिश और भी घनी होती गई। बहुत कम खून जमीन में समा पाया। अधिकांश खून उग्र लहरों में बदल गया, जो आर्यन के सुरक्षा कवच से टकराकर टूट पड़ी। यह रक्त वर्षा अत्यंत संक्षारक थी। संपर्क क्षेत्र जितना बड़ा होता था, सुरक्षात्मक कवच हर पल उतनी ही अधिक ऊर्जा खोता था। धत तेरी की इसकी माँ की चूक। आर्यन ने एक और लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाले। उसे दिल में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। आर्यन के लिए जो स्क्रूज, शाइलॉक, हारपागोन और प्लूशकिन का मिलाजुला रूप था। हालांकि उसके पास इन 1 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कमी नहीं थी, फिर भी अपनी जेब से पैसे निकालना उसे हमेशा बेहद पीड़ादायक लगता था। कीमती फूलदान की मुहर केवल सीमित मात्रा में रक्त वर्षा को ही अवशोषित कर सकती थी। इसे धीरे धीरे शुद्ध करना और फिर वश में करना आवश्यक था। यदि एक साथ बहुत अधिक रक्तपात अवशोषित हो जाता, तो उसकी कीमती कलश की मुहर पर अत्यधिक भार पड़ जाता और रक्तपात से वह नष्ट हो जाती। कुछ सांसों का समय लगा और आर्यन केवल कुछ 100 बूंद खून की बारिश को ही परिष्कृत कर पाया। आकाश से बरस रही मूसलाधार रक्त वर्षा की तुलना में यह तो समुद्र में एक बूंद मात्र थी। रक्तपात को और तेज होते देख सुरक्षात्मक कवच की सतह पर भी दरारें पड़ चुकी थीं। आर्यन ने दांत पीसते हुए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 10 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाले। तभी जाकर सुरक्षात्मक कवच की सतह पर पड़ी दरारें धीरे धीरे बंद होने लगीं, जिससे यह थोड़ा और मजबूत हो गया। कुछ ही दूरी पर मूसलाधार रक्तपात के बीच 3 आकृतियां दिखाई दीं। उनके सिर के ऊपर एक सुनहरी किरण से प्रकाश की हल्की हल्की किरणें निकल रही थीं, जो उनकी आकृतियों को घेर रही थीं और आकाश से बरस रही रक्त वर्षा को मुश्किल से रोक पा रही थीं। उन तीनों ने बारी बारी से मनके में जादुई शक्ति का संचार किया। फिर भी मनके की सतह पर दरारें दिखाई देती रहीं। विहान, अब जादुई कलाकृतियों को बदलने की तुम्हारी बारी है। मेरा स्वर्ण पत्थर का मनका टूटने ही वाला है। उनमें से एक हट्टे कट्टे आदमी ने लाल आंखों से कहा। इस स्वर्ण पत्थर के मनके को उन्होंने काफी कीमत चुकाकर प्राप्त किया था। हालांकि यह स्वर्ण पत्थर का मनका मात्र स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र की 9वीं परत थी। जादुई कलाकृति। जलाल जैसे साधक के लिए, जो एक सुगठित व्यक्ति था और जिसने अभी अभी घूर्णन क्षेत्र में प्रवेश किया था, यह पहले से ही एक अच्छी वस्तु मानी जाती थी। आखिरकार हर कोई आर्यन जैसा नहीं था। वह स्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र का एक साधारण साधक था, फिर भी उसके पास जादुई कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह था जो उसके अपने क्षेत्र से कहीं अधिक था, यहाँ तक कि कई संत क्षेत्र की कलाकृतियों से भी कहीं अधिक। जादुई कलाकृतियाँ। थोड़ी देर और रुकिए। मुझे दिख रहा है कि आगे किसी ने फॉर्मेशन बना लिया है। सफेद वस्त्र पहने लिन शियाओ नामक व्यक्ति की आंखों में अनिच्छा का भाव झलक रहा था। वह भी रोटेशन दायरे के प्रारंभिक चरण में था और उसके पास जादुई कलाकृतियां प्रचुर मात्रा में नहीं थीं। चारों ओर खून की बारिश हो रही थी। ऐसे में अपनी जादुई कलाकृतियों को बाहर निकालना केवल मृत्यु को टालने का एक तरीका था। एक बार रक्त वर्षा से संक्षारित हो जाने पर कोई भी जादुई कलाकृति बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सकती। उसने देखा कि खून की मूसलाधार बारिश में वास्तव में एक अंडाकार आकार की प्रकाश ढाल को सहारा देने वाली एक संरचना मौजूद थी। वह योजना बनाने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर वे इस संरचना का उपयोग बारिश से बचने के लिए कर सकते, तो क्या उन्हें अब इतनी भारी कीमत नहीं चुकानी पड़ती? एक संरचना।
जलाल ने उस दिशा में देखा जिधर विहान ने इशारा किया था, और सचमुच खून की बारिश में मुर्गियों के बीच सारस की तरह एक गठन उभरा हुआ दिखाई दिया, जो अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर और रुक जाऊंगा। जलाल ने एक सरल और सच्ची मुस्कान दी। उसने अपने शरीर की सारी जादुई शक्ति को स्वर्ण पत्थर के मनके में समाहित कर दिया। सोने के पत्थर के मनके पर दरारें और भी अधिक और गहरी होती गईं। लेकिन फिर भी वे आर्यन की सेना की ओर चले गए। चटक चटक, सोने का पत्थर वाला मनका पहले ही टूटना शुरू हो गया था। विहान ने फॉर्मेशन के सामने एक सुनहरा टोकन निकाला। मैं विहान हूं, रक्त क्षेत्र की तीसरी सेना का एक सेंटूरियन। चारों ओर रक्तपात के बीच मैं आपकी रणनीति उधार लेना चाहता हूं। आखिरकार वह एक एहसान मांग रहा था, इसलिए विहान का लहजा काफी विनम्र था। आर्यन को कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी उसका फॉर्मेशन स्पेस काफी बड़ा था। उनमें से कुछ के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा जगह थी। अंदर आएं। आर्यन ने रास्ता बनाया जिससे वे तीनों एक के बाद एक अंदर जा सके। चटक चटक चटक, गोल्डन स्टोन बीड जिस क्षण वे फॉर्मेशन में प्रवेश कर गए, अंततः अपना मिशन पूरा कर लिया और कई टुकड़ों में बिखर गया, आधिकारिक तौर पर बवाली गांड बन गया। जलाल के चेहरे पर अत्यंत पीड़ा के भाव दिखाई दे रहे थे। इतनी छोटी सी चीज से इतना दिल टूट जाता है। जलाल, मुझे नहीं लगता कि तुम भविष्य में कभी कुछ बन पाओगे। विहान ने गुस्से में जलाल को डांटा। उसके चेहरे पर घमंडी भाव था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी नजरों में स्वर्ण पत्थर का मनका सड़क किनारे उगने वाले जंगली खरपतवार के समान था, जिसका कोई मूल्य नहीं था। नदी पार करने के बाद पुल को छोड़ देने का यह एक विशिष्ट मामला था। शुरू में जलाल और विहान ताकत में बराबर थे। हालांकि जलाल ने स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र की 9वीं परत का खजाना खो दिया और उसकी अपनी शक्ति तुरंत एक पायदान से अधिक कमजोर हो गई। और विहान का रवैया तुरंत बदल गया। वह जलाल पर हुक्म चलाता था। आर्यन ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और विहान की ओर देखा। बात करते समय धीरे बोलें। आर्यन ने विहान को जरा भी सम्मान नहीं दिया। एक भेड़िया का बच्चा जिसे वश में नहीं किया जा सका। जलालाल ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जादुई कलाकृति का बलिदान कर दिया था, फिर भी उसने बदले में कोई कृतज्ञता नहीं दिखाई, बल्कि इस अवसर का उपयोग अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए करना चाहता था। आप बात करने वाले कौन होते हो? विहान ने मुड़कर आर्यन की ओर देखा। एक बार इस संरचना के भीतर प्रवेश करने के बाद उसने खुद को इस संरचना का स्वामी मान लिया था। वह एक नजर में आर्यन के क्षेत्र को देख सकता था, स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र की तीसरी परत, यहाँ तक कि उसने सबसे सामान्य आंतरिक कोर को भी संघनित नहीं किया था। वह तलवार के एक ही वार से इस तरह के कई लोगों को मार सकता था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या हुआ? क्या तुम अब भी मुझे सबक सिखाना चाहते हो? मत भूलो, तुम मेरे प्रशिक्षण दल का हिस्सा हो। आर्यन ने ठंडी निगाहों से विहान को देखा। यह युद्ध विचित्र था, इसका पैमाना अनिश्चित था, और वह परेशानी खड़ी करके ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर वह सचमुच उकसाया गया था, एक सेंचुरियन, उसे सचमुच लगता था कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इस धरती पर कोई भी ऐसी भूमि नहीं है जो राजा की न हो, और इन चारों समुद्रों के भीतर कोई भी ऐसा नहीं है जो राजा की प्रजा न हो। इस टुकड़ी को हमारी सेना ने अस्थायी रूप से अपने कब्जे में ले लिया है, अब आप जा सकते हैं। विहान के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। छल से कब्जा करना, कमजोरों को धमकाना, दूसरे का स्थान हड़पना, ये सब उसकी जानी पहचानी चालें थीं। अगर आर्यन ने जरा सा भी विरोध करने की हिम्मत की तो वह तुरंत उस पर वार करके उसे मार डालेगा।
इस तरह यह फॉर्मेशन सही मायने में उसका हो जाएगा। अनुरोध। आर्यन थोड़ा चौंक गया। फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या अभियान पर निकलते समय किसी ने आपको यह नहीं बताया था कि आपको आर्यन नाम के एक व्यक्ति को मारना है? विहान ने यह सुना। उसने भावहीनता से कहा, आर्यन? लगता है ऐसी कोई बात थी। राजकुमार के गुप्त वन में अगर तुम्हें आर्यन कहीं दिखे और अगर तुम उसे जिंदा न पकड़ सको तो उसे मार डालो। ये तो मैं ही हूं। आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया। विहान के पैरों की उंगलियों में सिहरन दौड़ गई। जिस व्यक्ति को राजकुमार ने विशेष रूप से मारने का आदेश दिया था। अरे और पीछे मत जाओ। तुम्हारे पीछे वो व्यक्ति है जिसने अभी अभी मुझे जान से मारने की कोशिश की। तमोनाथ। आर्यन ने बेपरवाही से कहा। विहान का दिल पूरी तरह से बैठ गया। तमोनाथ। वह उस नाम को कैसे नहीं जान सकता था? वह शख्स जिसने एक बार ब्लड रीन की यूथ मार्शल किंग प्रतियोगिता में प्रवेश किया था और शीर्ष 1000 में स्थान हासिल किया था। उन्हें देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था जब महामहिम राजकुमार ने उनका स्वागत किया था। यह दूसरी बार था। एक बिना सिर का शव। उनकी महिमा समाप्त हो गई थी। केवल हड्डियां ही बची थीं। क्या तुम मेरी सेना पर कब्जा करना चाहते हो? कोई बात नहीं। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो यह सेना तुम्हारी है और मेरा सिर भी तुम्हारा है। तुम इसे राजकुमार को खुश करने के लिए ले जा सकते हो। अगर तुम मुझे नहीं हरा पाते तो हाँ, फिर तुम जाकर राजकुमार की संगति में बैठ सकते हो। आर्यन ने अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया था। विहान लगभग डर के मारे पेशाब करने ही वाला था, मानो किसी ने उसका बोबली पकड़ ली हो। उसकी प्रतिभा साधारण थी, उसका पृष्ठभूमि भी सामान्य। ब्लड रीन की सेना में प्रतिष्ठा होने के अलावा उसमें कुछ भी प्रशंसनीय नहीं था। जहां तक युद्ध शक्ति की बात है, तमोनाथ अकेले ही उसे 100 बार मार सकता था। मैं अंधा था और आपको पहचान नहीं पाया, महोदय। मैं मरने लायक हूं। मैं मरने लायक हूं। विहान पीछे हट गया। उनकी नजरों में आकाश में बरस रही खून की बारिश भी आर्यन की मौजूदगी जितनी भयावह नहीं थी। हालांकि आर्यन ने कभी भी हत्या करने का जरा सा भी इरादा नहीं जताया। आर्यन, मर जा। इसी क्षण उन तीनों में से एक दुबला-पतला युवक, जिसने पहले कभी बात नहीं की थी, उसकी आंखें चमक उठीं। एक खंजर प्रकट हुआ। यह खंजर किसी विषैले सांप के दांतों की तरह आर्यन के गले की ओर बढ़ा। एक काली रोशनी चमकी। अगले ही पल युवक का सिर ऊपर उठा। उल्टी हुई कटार धीरे से घूमी और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह किस प्रकार की तकनीक है? वहां मौजूद सभी लोग भय से कांप उठे। आर्यन को समझाने की जहमत ही नहीं उठी और उसने विहान के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे चकनाचूर कर दिया। विहान का सिर तरबूज की तरह फट गया। लाल और सफेद रंग हर जगह बिखरे हुए थे। अब सिर्फ तुम ही बचे हो। आर्यन ने जलाल की ओर देखा। मुझे बताइए, आखिर राजकुमार जी का ब्लड मार्शल कबीले से मतभेद क्यों हुआ? आर्यन ध्यान में लीन एक बूढ़े भिक्षु की तरह था। उसकी पलकें नहीं उठ रही थीं। वह लगातार मुहरे बना रहा था और स्वयं ही कीमती कलश की मुहर को हटा रहा था। जलाल का दिमाग इस समय सदमे में था और वह बोलने में असमर्थ था। काफी देर बाद उसने हकलाते हुए जवाब दिया। ब्लड मार्शल क्लैन 8वें राजकुमार का समर्थन करता है, न कि महामहिम राजकुमार का। इसीलिए राजकुमार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ब्लड मार्शल क्लैन के प्रतिभाशाली लोगों को मारना चाहता है। हत्या की सूची में न केवल आपका नाम है, बल्कि हजारों अन्य ब्लड मार्शल क्लैन के प्रतिभाशाली लोगों के नाम भी हैं।
जलाल ने कहा, उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन युवराज के लिए संघर्ष हमेशा से ही खूनी संघर्ष रहा है। आखिरकार वह सेना में एक मध्यम स्तर का अधिकारी था, इसलिए उसने कुछ अफवाहें सुनी होंगी, भले ही उसने जानबूझकर पूछताछ न की हो। आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया। तो बात कुछ इस तरह थी। महामहिम राजकुमार का निशाना सिर्फ वही नहीं, बल्कि ब्लड मार्शल क्लैन था। लेकिन यह ठीक नहीं होगा। क्या मैं अपने जीवन का उपयोग अधिकार जताने के लिए कर रहा हूं? महामहिम रक्त सम्राट वंश के राजकुमार क्या गजब के हैं। तो इस बार क्या हो रहा है? रक्तलोक इतना हंगामा क्यों मचा रहा है और 9 स्वर्ग लोक की दानव जाति पर हमला क्यों कर रहा है? ऐसा कहा जाता है कि 9 स्वर्ग लोक में एक बड़ा रहस्य छिपा है। जो भी इसे प्राप्त करेगा वह अपने कुल के लिए एक शून्य अमर प्राणी का निर्माण कर सकता है। जलाल ने अपना सिर नीचे कर लिया। आर्यन की निगाहों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अपने मन में आर्यन एक शैतान राजा था, एक शून्य अमर। अगर ऐसा है तो थोड़ी सी कीमत चुकाना उचित है। आर्यन ने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। एक वॉइड इमॉर्टल वास्तव में असंख्य लोगों के बीच एक शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति था। एक शून्य अमर का मूल्य एक संत से सैकड़ों गुना अधिक था। एक शून्य अमर का जन्म एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना थी जिसने सभी लोकों में ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। यदि रक्तलोक को एक और शून्य अमर प्राप्त हो जाए तो शायद दानव जाति को रक्तलोक पर आक्रमण करने से होने वाले नुकसानों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। लेकिन आपको इतनी गोपनीय बात कैसे पता चली? आप मुझे धोखा देने के लिए ये सब मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बना रहे हैं? आर्यन ने फिर से जलाल की ओर देखा। वह इस खबर से पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। जलाल का दिल थोड़ा कांप उठा। यह सच है। संपूर्ण रक्त जगत को इसके बारे में पता है और यहाँ तक कि महामहिम राजकुमार ने स्वयं 9 स्वर्ग लोक के अभियान का नेतृत्व किया। क्या राजकुमार जी भी आए हैं? आर्यन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। कर्म का फल जल्दी मिलता है, उसे इतनी जल्दी बदला लेने का मौका मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या महामहिम राजकुमार एकमात्र प्रमुख शक्ति हैं? आर्यन ने दोबारा पूछा। जलाल ने सिर हिलाया। 8वें राजकुमार भी आ गए हैं। उनके अलावा कुछ वरिष्ठ परिवार भी हैं, लेकिन शक्ति के मामले में उनमें से कोई भी महामहिम राजकुमार के बराबर शक्तिशाली नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि महामहिम राजकुमार के अधीन अकेले 8 महान संत स्तर के शक्तिशाली संत हैं। संत स्तर के शक्तिशाली संत तो सैकड़ों हैं। अभी अभी आकाश में जो रक्तपात हुआ वह महामहिम राजकुमार के अधीन 8 संतों के कारण हुआ, जिन्होंने 8 त्रिग्राम स्वर्ग विरोधी प्रणाली स्थापित की थी, गठन किया और एक दानव जाति को मार डाला। संत, सैकड़ों संत, 8 महान संत। यह गाना सुनकर आर्यन का दिल कांप उठा। गरीबी ने उनकी कल्पनाशीलता को सीमित कर दिया था। शुआनहुआंग जगत में किसी भी संत का प्रकट होना एक विश्वस्तंभित कर देने वाली घटना थी। अब रक्त सम्राट वंश के राजकुमार ने एक ही चाल में सैकड़ों संतों और 8 महान संतों को बलि का बकरा बना दिया। तो फिर यह वास्तविक पैमाना कितना विशाल रहा होगा? राजकुमार के अलावा 8वें राजकुमार और कई वरिष्ठ शक्तियां भी शामिल थीं। उनके अधीन महान संतों और अन्य संतों की संख्या भले ही राजकुमार जितनी न हो, लेकिन निश्चित रूप से कम भी नहीं थी। और दानव जाति का क्या होगा, जो राजकुमार महामहिम का सूक्ष्मता से मुकाबला कर सकती है? आर्यन के दिल को ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे मुट्ठी से कसकर जकड़ लिया हो। क्या वॉइड इमॉर्टल वाकई इतना महत्वपूर्ण है? आर्यन जलाल की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। एक शून्य अमर का मूल्य दर्जनों महान संतों से कहीं अधिक है।
उनके स्तर अलग अलग हैं, एक अमर है, दूसरा संत है, और उनके जीवन स्तर पूरी तरह से भिन्न है। जलाल ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। आर्यन ने धीरे से धुंधली सांस छोड़ी। अगर ऐसा है तो आप जा सकते हैं। आर्यन ने जानबूझकर जलाल के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की, क्योंकि जलाल ने कभी भी उसके प्रति कोई शत्रुता नहीं दिखाई थी। जलाल हिचकिचाया, आंखें चौड़ी करते हुए बोला, तुम मुझे नहीं मारोगे? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं और अधिक रक्तकुल की सेनाएं लाकर तुम्हें घेर लूंगा और तुम्हारा सफाया कर दूंगा? आर्यन के होठों पर मुस्कान आ गई। तुम्हारी पहली प्राथमिकता दानव जाति से लड़ना और अवसरों का लाभ उठाना है। अगर तुम विरोधियों को खत्म करने में बहुत ज्यादा शक्ति लगा दोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि रक्तलोक के बाकी लोग सहमत होंगे? इसके अलावा रक्तलोक की युवा मार्शल किंग प्रतियोगिता आखिरकार पूरे रक्तलोक का सबसे भव्य आयोजन है। हम अभी भी परीक्षा की प्रक्रिया में हैं और खुले तौर पर कोई भी हमें मान नहीं सकता। आर्यन ने बोलना समाप्त किया। जलाल ने धीरे से आह भरी। विहान का तुम्हें जान से मारने का इरादा वाकई गलत व्यक्ति को चुनने जैसा था। ये भावना दोनों तरफ से है। विहान का आप पर हमला करने की इच्छा रखना भी गलत व्यक्ति को चुनने जैसा था। अगर उसने कोई कदम उठाया होता तो विहान शायद आज भी आपकी पीड़ा झेल रहा होता। हाँ, तुमने मेरा भेष कैसे पहचान लिया? जलाल जोर से हंस पड़ा, खुद को छिपाए बिना, और उसकी घूर्णन क्षेत्र के 8वें स्तर की शक्ति अचानक प्रकट हो गई। उस तीव्र ऊर्जा के कारण जमीन में हल्की सी कंपन हुई। तुम्हें बहुत कुछ पता है। आर्यन ने जलाल को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। सच कहें तो जलाल का भेष वाकई अच्छा था, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत जल्दी ही ध्वस्त हो गया। बहुत ज्यादा जानते हो। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ राज बताकर ही मेरी पोल खुल जाएगी। मैं जलाल, 8वें राजकुमार के अधीन स्वर्ग को चुनौती देने वाला 8वें राजकुमार की ओर से आपको आधिकारिक तौर पर 8वें राजकुमार के अधीन अतिथि वरिष्ठ बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जलाल ने आर्यन से बात की। उनकी आवाज अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट और बुलंद थी। उसने आर्यन को ऐसे देखा मानो वह अपने सगे भाई को देख रहा हो। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। 8वें राजकुमार और आर्यन दोनों ही ऐसे लोग थे जिन्हें युवराज की ओर से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। स्वर्ग को चुनौती देने वाले व्यक्ति। आपका नाम ही काफी प्रभावशाली है। आर्यन ने उन शब्दों को धीरे धीरे चबाया। केवल इस नाम से ही वह 8वें राजकुमार की अनिच्छा को महसूस कर सकता था। अतिथि एल्डर बनने के क्या फायदे हैं? आर्यन ने जलाल के प्रस्ताव को आसानी से स्वीकार नहीं किया। यह मामला तो चांद मांगने और उससे कम पर संतुष्ट होने जैसा है। इतनी आसानी से सहमत हो जाने से दूसरा पक्ष उसे नीचा समझने लगेगा। अतिथि गुरु के रूप में आपको 8वें राजकुमार द्वारा नियमित रूप से विभिन्न साधना संसाधन प्राप्त होंगे और आपको कुछ महत्वपूर्ण गुप्त लोकों में प्रवेश करने का अवसर भी मिलेगा। बेशक, यदि आप असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको 8वें राजकुमार से व्यक्तिगत मुलाकात और प्रशंसा भी मिल सकती है। उस समय आपके सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को 8वें राजकुमार का संरक्षण प्राप्त होगा और वे धन, समृद्धि और चिंतामुक्त जीवन का आनंद लेंगे। जलाल के शब्द अभ्यास किए हुए थे। उसने शायद इससे पहले भी अनगिनत लोगों पर ऐसा करने की कोशिश की होगी। आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया। ये परिस्थितियां दूसरों के लिए तो वाकई लुभावनी थी, लेकिन उसके लिए अभी भी पर्याप्त नहीं थी। अगर मैं शामिल हो जाऊं तो मुझे किस तरह का व्यवहार मिलने की उम्मीद करनी चाहिए? आर्यन ने जलाल को घूर कर देखा। जलाल थोड़ा चौंक गया। यद्यपि आपने रक्तलोक की युवा मार्शल किंग प्रतियोगिता में अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है, फिर भी आप अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जहां 8वें राजकुमार प्रभावित हों। लेकिन तमोनाथ का शव आपके निष्ठा प्रमाण पत्र के रूप में काम कर सकता है। यदि आप इसे 8वें राजकुमार को सौंप देते हैं तो आपको 10वें रैंक का पुरस्कार मिल सकता है। निम्न श्रेणी गुप्त क्षेत्र योग्यता। 10वीं रैंक निम्न श्रेणी गुप्त क्षेत्र की योग्यता। यह क्या है? आर्यन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसे स्पष्ट रूप से यह एहसास हुआ कि वह असंख्य क्षेत्रों के वास्तविक मूल रहस्यों के संपर्क में आने लगा है। गुप्त लोक अवसर प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। हालांकि उनकी श्रेणियों का विस्तृत वर्गीकरण भी है। प्रथम श्रेणी के गुप्त लोक सर्वश्रेष्ठ हैं। उच्च ग्रेड गुप्त लोक शायद केवल पौराणिक स्वर्गीय दरबार में ही पाए जाते हैं। संत स्तर के विशेषज्ञ भी इन्हें लुभा सकते हैं। हालांकि ये 10वें रैंक का है। निम्न श्रेणी गुप्त लोक का दर्जा ऊंचा नहीं होता। ये गुप्त लोकों का सबसे सामान्य प्रकार है, फिर भी इसमें कुछ अज्ञात खजाने और रहस्य छिपे हो सकते हैं। इसके अलावा गुप्त लोक स्वयं पवित्र भूमि है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। केवल इनमें साधना करने से ही व्यक्ति की प्रगति सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना तेज हो सकती है।
हालांकि गुप्त लोकों का विशाल बहुमत विभिन्न लोकों की सर्वोच्च शक्तियों द्वारा नियंत्रित है, इसलिए एक मजबूत पृष्ठभूमि के बिना आपकी प्रतिभा कितनी भी असाधारण क्यों न हो, आप गुप्त लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरा जिनशी मन का एक छद्म गुप्त लोक में प्राप्त हुआ था। छद्म गुप्त लोक का स्तर सबसे निचले स्तर के गुप्त लोक से भी कम है, लेकिन उस अभियान के दौरान खुदाई में मिले खजानों में रोटेशन लोक स्तर की 10 जादुई कलाकृतियां मिलीं। यदि आपको ये गुप्त लोक योग्यता पसंद नहीं है तो आप इसे स्थानांतरित कर सकते हैं या अन्य खजानों और धन के बदले में इसका आदान प्रदान कर सकते हैं। रक्त लोक में अनगिनत लोग महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के अवसर के लिए गुप्त लोक में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब जलाल ने बोलना समाप्त किया तो वह चुपचाप आर्यन को देखने लगा। आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने फिलहाल आपकी टीम में शामिल न होने का फैसला किया है। मैंने जो प्रदर्शन दिखाया है वो बहुत कम है, और अगर मैं शामिल भी हो जाऊं तो शायद मुझे अच्छा बर्ताव न मिले। क्यों ना आप कुछ समय के लिए मेरा साथ दें और मेरा प्रदर्शन देखें। अगर आपको लगता है कि यह ठीक है तो मुझे अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। आर्यन को अपने मन में यह बात समझ आ गई थी कि आरंभिक बिंदु ही अंतिम बिंदु निर्धारित करता है। 8वें राजकुमार के गुट में शामिल होने के बाद वह जो मूल्य प्रदर्शित करता है और शामिल होने से पहले वह जो मूल्य प्रदर्शित करता है, उसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से अलग पहचान, स्थिति और महत्व के स्तर होंगे। 8वें राजकुमार से जुड़ने का मतलब होगा कि वह उनका सेवक या अनुयायी है। चाहे उसका प्रदर्शन कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, 8वें राजकुमार उसे नीची ही समझेंगे, क्योंकि आखिरकार वह उनके अपने लोगों में से एक होगा। हालांकि यदि वह निर्णायक रहता है और 8वें राजकुमार के गुट में शामिल होने के अपने इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करता है, तो 8वां राजकुमार स्वाभाविक रूप से उस पर अधिक ध्यान देगा और सावधानीपूर्वक उसकी निगरानी करेगा और उसके द्वारा प्रदर्शित मूल्य के आधार पर उचित और तर्कसंगत मूल्य की पेशकश करेगा। कोई बात नहीं, दरअसल जलाल आर्यन को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। भले ही आर्यन की प्रतिभा अच्छी थी, लेकिन उसका क्षेत्र अंततः बहुत ही निम्न था। आर्यन को आमंत्रित करने का कारण ये था कि उसने विहान को मारते समय जो दृढ़ता और संकल्प दिखाया था, उससे उसे भविष्य के विशेषज्ञ बनने की संभावना का आभास हुआ था। लेकिन अंततः क्षमता एक ऐसी चीज है जिसे जब तक ताकत में परिवर्तित नहीं किया जाता, तब तक कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि यह एक मूल्यवान निवेश है या नहीं। इसलिए जब आर्यन ने अपनी शर्तें रखीं, तो जलाल ने तुरंत सहमति दे दी, ये देखने के लिए कि क्या आर्यन वास्तव में भर्ती के लायक है। इस समय फॉर्मेशन के बाहर बारिश रुक गई थी और आसमान साफ हो गया था। रक्तपात धीरे धीरे थम गया। अंततः ये सब आर्यन की नजरों से ओझल हो गया। आर्यन ने फॉर्मेशन को पुनः प्राप्त किया, जमीन पर पड़ी सामग्री का एक भी अंश बर्बाद किए बिना उपयोग करें। जलाल ने आर्यन को फॉर्मेशन समेटते हुए देखा और खुद को पूछने से रोक नहीं पाए, क्या आप फॉर्मेशन मास्टर हैं? आपका रैंक क्या है? उद्धरण चिन्ह ग्रैंड मास्टर। आर्यन ने बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दिया, ग्रैंड मास्टर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझसे भी मजाक करेंगे। जलाल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ब्लड मार्शल क्लैन मार्शल दाव के प्रति अपने जुनून और दक्षता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में उनकी क्षमताएं प्रशंसनीय नहीं हैं। गठन आर्यन द्वारा स्थापित संरचना वास्तव में उत्कृष्ट थी, जो रक्त वर्षा के क्षरण का प्रतिरोध करने में सक्षम थी। लेकिन ये बेहद शानदार था। उनके दृष्टिकोण से इस प्रशिक्षण का स्तर संभवतः एक महान गुरु के स्तर का था। एक गठन महान गुरु को भी एक प्रतिभा माना जाता है। उनका व्यवहार रोटेशन क्षेत्र के शिखर पर मौजूद मार्शल आर्टिस्टों के समान होगा। उनकी सीमित संख्या के कारण संसाधनों की आपूर्ति अधिक उदार हो सकती है, लेकिन एक ग्रैंड मास्टर वह एक संप्रदाय प्रमुख के स्तर के बराबर का अस्तित्व है। ये आर्यन, क्या वो किसी आर्यन का रूप धारण करने की हिम्मत करता है? जलाल को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और आर्यन आगे कुछ समझाने में बहुत आलसी था। लंबी यात्रा घोड़े की ताकत की परीक्षा लेती है, समय इंसान के दिल की सच्चाई को उजागर करता है। अगर ज्यादा समय नहीं बीता है तो किसी की सहनशक्ति का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? अगर तुम खुद को साबित करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। इस जगह से 500 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक पर्वत शिखर है जिसे प्रवाहित अग्नि शिखर कहते हैं। इस शिखर पर एक प्राचीन संरचना है जिसे स्वर्गीय तलवार संरचना कहते हैं। इस संरचना की मदद से तुम आत्मा पत्थरों का उपयोग करके एक सर्वोच्च स्वर्गीय तलवार का निर्माण कर सकते हो। जब तलवार का प्रकाश प्रहार करेगा तो 100 मील के दायरे में कोई भी इसका सामना नहीं कर पाएगा, जब तक कि कोई संप्रदाय गुरु स्वयं उपस्थित न हो जाए। अन्यथा ये 100 मील के दायरे में एकमात्र शासक होगा। जलाल आर्यन को लुभाने की कोशिश कर रहा था। उनकी बातों में उकसावे का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था।
यदि वह सफल हो जाता तो वह एक महान सेवा प्रदान करता। युद्धों के भी स्तर होते हैं। संत स्तर या उससे उच्च स्तर के प्राणियों से जुड़े युद्धों के परिणाम संत स्तर से नीचे के सैनिकों के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं होंगे, और संप्रदाय प्रमुख स्तर के विशेषज्ञ यूं ही लापरवाही से इसमें शामिल नहीं होंगे। उनमें अपना स्वाभिमान है। वे केवल अपने ही रैंक के लोगों के साथ आमने सामने की लड़ाई में शामिल होते थे। इस 100 किलोमीटर के दायरे में लगभग सभी लड़ाई शक्तिशाली प्राणियों और निम्न स्तर की दानव जाति और रक्त क्षेत्र के प्राणियों के बीच हुई। वह दिव्य तलवार संरचना किसी क्षेत्र को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त होगी। इससे दानव जाति को भारी नुकसान होगा और 8वें राजकुमार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ जाएगी। और अगर आर्यन असफल हो जाता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार वह तो बस एक अचानक मिला हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अगर वह खो गया तो वह खो गया। जलाल बेहद निर्मम था। वह हर चीज को लाभ के नजरिए से देखता था और आर्यन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। हेवनली स्वॉर्ड फॉर्मेशन, क्या यहाँ कुछ ऐसा है? आर्यन भी इन शब्दों से प्रभावित हुआ। उसने प्राचीन ग्रंथों में स्वर्गीय तलवार संरचना का नाम देखा था। ये स्वर्गीय तलवार संरचना प्राकृतिक रूप से निर्मित थी, प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार। कुछ लोगों का मानना था कि इसमें तलवार के मार्ग के सर्वोच्च रहस्य समाहित हैं। एक हल्का सा स्पर्श भी अपार अवसर ला सकता है। बेशक अवसर और खतरा अक्सर साथ साथ चलते हैं। यदि स्वर्गीय तलवार संरचना को नियंत्रित नहीं किया जा सका तो व्यक्ति को एक भयंकर प्रतिघात का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 10,000 तलवारें हृदय को भेद देंगी, जिससे शरीर का कोई भी अंश पूर्ण नहीं बचेगा। मुझे स्वर्गीय तलवार संरचना का स्थान बताओ, मैं देखूंगा कि क्या यहाँ वास्तव में कोई स्वर्गीय तलवार संरचना है। आर्यन को जलाल की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। केवल फॉर्मेशन के सच्चे ग्रैंड मास्टर ही इस अंतर को पहचान सकते हैं। अच्छा, जलाल आगे आगे चल रहा था और दोनों जल्दी ही एक एकांत चोटी पर पहुंच गए। हालांकि इस एकाकी शिखर पर पहले से ही कब्जा था। दानव जाति के बड़े बड़े समूह कड़ी निगरानी के साथ कई परतों में इसकी रक्षा कर रहे थे। धिक्कार है, इस जगह का पता तो दानव जाति की सेना ने पहले ही लगा लिया है। जलाल का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह मुड़कर जाने ही वाला था। आप कहाँ जा रहे हैं? उस पर्वत शिखर पर एक राजसी आवाज सुनाई दी। एक ठंडी आभा ने उन्हें घेर लिया, जिससे जलाल का शरीर हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। आर्यन, जल्दी करो और निकल जाओ। इस समय जलाल काफी वफादार था। उसे निशाना बनाया गया था और शायद उसके लिए वहां से निकलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आर्यन बच निकलने में कामयाब हो जाता है तो ये सौभाग्य की बात होगी। उसको छोड़ दो। आर्यन का चेहरा शांत था, मानो वह बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के सहजता से बातचीत कर रहा हो। उसने केवल 3 शब्द कहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक वयस्क से इस तरह बात करने की? पर्वत की तलहटी में पहरेदारों की एक टीम ने उन्हें घेर लिया था, जिसमें कुल 21 लोग थे। सभी दानव जाति के योद्धा थे जो स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के 8वें से 9वें स्तर तक के थे। चोटी, उसे मार डालो। वह राजसी आवाज फिर से गूंज उठी। आदेश दे दिया गया था। दानव जाति के सैनिकों ने चिल्लाते हुए आर्यन की ओर धावा बोल दिया। बैंग बैंग बैंग। दानव जाति के सैनिकों के शरीर स्वतः ही विलीन हो गए। खून की धुंध चारों ओर फैल गई। आर्यन ने कोई हरकत नहीं की। उसने बस एक नजर डाली। उसकी निगाहें तलवार की तरह चुभती थीं। दानव जाति के जीवन मार्गों पर सीधा प्रहार। दानव जाति के 21 सैनिकों में से एक भी जीवित नहीं बचा। जमीन पर क्षत विक्षत शव और टूटी हुई हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। खून एक छोटी सी धारा की तरह बह रहा था। अरे, मुझे लगा था कि यह एक छोटी मछली है, लेकिन मुझे ड्रैगन से सामना होने की उम्मीद नहीं थी। पहाड़ से आती उस दमदार आवाज में आश्चर्य का एक अंश झलक रहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि वे आर्यन के असली स्वभाव को नहीं समझ पाए थे। लेकिन सब कुछ यहीं रुक जाएगा। आर्यन, जो केवल स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र की साधना में निपुण है, को किसी भी घूर्णन क्षेत्र के साधक को भेजकर दबाया जा सकता है। अथर्व, नीचे जाओ और उसे मार डालो। वह राजसी आवाज फिर से गूंज उठी। सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति अमर प्राणी की तरह तैरता हुआ पहाड़ से नीचे उतरा। उसके हर कदम के साथ घास की नोकें हल्की हल्की हिल रही थीं। घूर्णन क्षेत्र की तीसरी परत की आभा तुरंत बाहर निकल आई। एक तलवार से उड़ने वाला अमर। अथर्व की आवाज स्पष्ट थी। तलवार की रोशनी बिजली की तरह तेज थी, जो सीधे आर्यन के गले की ओर बढ़ रही थी। तलवार अमर। आर्यन थोड़ा चौंक गया। प्राचीन काल से ही क्या तलवार के अमर प्राणी केवल मानव जाति में ही नहीं पाए जाते थे? असंख्य नियमों में तलवारबाज अमर आक्रमण में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। एक तलवार असंख्य कानूनों को तोड़ देती है। इसकी शक्ति अपार थी। घास को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए
आर्यन नीचे झुका और लापरवाही से हरी घास का एक तिनका तोड़ लिया। हरी घास तेजी से कटी और तलवार की रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई। धातु की खड़खड़ाहट हर जगह गूंज उठी, अंतहीन रूप से प्रतिध्वनित होती रही। ये किसी तलवारबाज की विधि नहीं थी, बल्कि महज एक साधारण तलवारबाजी का तरीका था। तलवारबाज स्वयं को तलवार में महारत हासिल होती है, वह तलवार के प्रति समर्पित होता है और किसी अन्य चीज में नहीं। तलवारबाज बनने के लिए साधना करने वालों को एकाग्रचित होना चाहिए और उन्हें किसी अन्य प्रकार की साधना करने की अनुमति नहीं है। आर्यन की पढ़ाई विविध विषयों पर थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके लिए एक रूढ़िवादी तलवार अमर बनना असंभव था। लेकिन चाहे वह तलवारबाजी का अमर योद्धा हो या नहीं, तलवार के दांव पेच का इस्तेमाल तो किया ही जा सकता था। घास को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए दांव स्वाभाविक है। मानव जाति के तलवारबाजी के इतिहास में इसका अभी भी बहुत महत्व है। घास की तलवार और लंबी तलवार आपस में लिपटी हुई थीं। शुद्ध प्रकाश और सफेद प्रकाश के बीच जोरदार टकराव हुआ। घास की तलवार टूट गई और घास का रस चारों ओर फैल गया। और अथर्व भी कई कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार खड़खड़ाहट के साथ कई टुकड़ों में टूट गई और जमीन पर बिखर गई। घास को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी तलवारबाजी की कला मेरी कला से अधिक गहरी कैसे हो सकती है? अथर्व की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह दानव जाति द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित तलवारबाज था, जिसे मानव जाति की तलवारबाजी की कला का अनुकरण करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। हम तलवार साधकों के हृदय में तलवार होती है, हम तलवार का सम्मान करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन तुम्हारे हृदय में कोई तलवार नहीं है, तुम तलवार को केवल मारने के लिए एक धारदार हथियार मानते हो। आर्यन ने अथर्व की तरफ देखा और उसके दिल से अनायास ही राहत की एक आह निकल गई। उसने पहले सोचा था कि मानव जाति की तलवार साधना की विधि को दानव जाति ने चुरा लिया था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने जो कुछ सीखा वह महज सच ही होगा। तलवार का आकार महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण बात यह थी कि दिल में तलवार के लिए तड़प हो। नरसंहार के लिए जन्मी दानव जाति शायद अपने पूरे जीवन में इस बात को कभी समझ न पाए। अथर्व असमंजस में था, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। पहाड़ की चोटी से फिर से आवाज सुनाई दी, अथर्व, अब तलवारबाज बनने की चिंता मत करो, उसे मार डालो। पहाड़ की चोटी पर मौजूद व्यक्ति थोड़ा अधीर होने लगा था। एक छोटे से रेंगने वाले जीव के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई कदम उठाना उसके लिए उचित नहीं था। जी श्रीमान, अथर्व ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। मुझे माफ करें। अथर्व की हथेली उठी और अंधेरा संघनित होकर एक लंबी काली तलवार का रूप ले लिया। यह उसका घातक दांव था। तलवार एक राक्षसी तलवार थी और यह वार एक घातक वार था। आसमान में एक तलवार ऐसे लहराए मानो स्याही छिटक रही हो। इस राक्षसी तलवार की आभा विशाल थी, एक ही वार से आकाश चीर सकता था और धरती चकनाचूर हो सकती थी। स्वॉर्ड कल्टीवेटर की तलवारबाजी की चालों को डेमोनिक टेक्निक ऑफ डार्कनेस के साथ मिलाकर अथर्व ने तलवार साधना का एक अपरंपरागत मार्ग बनाया था। उनका मार्ग शुद्ध नहीं था, लेकिन बहुत मजबूत था। कम से कम उसी क्षेत्र के तलवारबाज उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ये मैं भी कर सकता हूँ। अंधकार, आओ तलवार। आर्यन की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई। अपनी हथेली से हल्की सी पकड़ बनाते ही शून्य लोक से अंधकार की लहरें ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। अंधकार तलवार में परिवर्तित हो गया और तलवार की शक्ति ठोस रूप ले ली। अथर्व की सांस थोड़ी अटक गई। आर्यन के हाथ में भी राक्षसी तलवार कैसे आ गई? इसके अलावा इस राक्षसी तलवार में समाहित अंधकार में शक्ति की मात्रा को देखते हुए यह उसकी अपनी शक्ति से कहीं अधिक थी। दानव जाति वास्तव में कौन थी? अथर्व हवा में अचंभित रह गई। क्या आप भी अंधकार के महान मार्ग का अभ्यास करते हैं? अथर्व ने आर्यन को ध्यान से देखा। दानव जाति के लगभग हर सदस्य के लिए अंधकार का महान मार्ग मानक था। हालांकि अन्य जातियों में अंधकार के महान मार्ग का अभ्यास करने वाले लोगों की संख्या अधिक नहीं थी। एक दाव के रूप में अंधकार के महान दाव का पालन करना शुरू करना बहुत मुश्किल था, और प्रतिभा की कमी वाली जातियां आमतौर पर इस तरह के अपरंपरागत दाव को अपने साधना लक्ष्य के रूप में नहीं चुनेंगी। अनुमान लगाना। आर्यन ने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। लंबी तलवार दहाड़ते हुए उठी और गिरी। आर्यन की राक्षसी तलवार की आभा अथर्व की तलवार की आभा से भी कहीं अधिक भव्य थी। रात्रि सम्राट। ऐसा नहीं था कि आर्यन अंधकार के महान मार्ग में अथर्व से कहीं अधिक निपुण था, बल्कि बात यह थी कि नाइट मोनाक का अंधकार पर अकल्पनीय नियंत्रण था। एक तलवार उठी और उसने आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। अथर्व पीछे हट गई। उसने आर्यन से सीधे टकराव करने की हिम्मत नहीं की। राक्षस जाति, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आर्यन ने धीरे से आह भरी और अपने हाथ में मौजूद राक्षसी तलवार को धीरे धीरे वापस खींच लिया।
उसने दानव जाति के सबसे कुशल तरीके का इस्तेमाल करते हुए कई क्षेत्रों में फैले एक शक्तिशाली दानव जाति के समूह पर हमला किया। अपनी अद्वितीय वीरता के लिए प्रसिद्ध दानव जाति में तो आमने सामने की टक्कर लेने का साहस भी नहीं था। पर्याप्त। पहाड़ पर उस दमदार आवाज का स्वामी धीरे धीरे पास आने लगा। वह अंततः पहाड़ से नीचे उतरा, ये देखने की चाह में कि किस प्रकार का विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति है। आर्यन सचमुच असाधारण था, क्योंकि वह दानव जाति को हराने में सक्षम था। वह तो असाधारण प्रतिभा का धनी है। ये सुनहरे कवच में लिपटा एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके पीछे एक विशाल कुल्हाड़ी थी, जो एक वयस्क से भी लंबी थी। जनरल एक्स। जलाल बड़ी मुश्किल से उस अपार दबाव से खुद को मुक्त कर पाई, जो उस आभा मंडल में व्याप्त था। जब उसने दानव जाति के इस सदस्य को देखा, तो उसका दिल जम गया। जी हाँ, मैं ही हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रक्तलोक में कोई मुझे पहचान पाएगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने थोड़ा सिर हिलाया, जो जलाल की ओर इशारा था। जलाल ने निराशा से कहा, तुम इस पर्वत शिखर पर कैसे हो सकते हो? यह आपके और मेरे बीच का सौदा है। उन्होंने मुझे यहाँ प्रतीक्षा करने के लिए कहा और बताया कि आपके लोग अवश्य आएंगे। मैं जिसे भी मारूंगा, वह मेरी सैन्य उपलब्धि होगी। आपके सिर दानव जाति में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। जनरल एक्स ने बिना किसी संकोच के बात की। अंततः जलाल का दिल पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। महामहिम, उसने तो वास्तव में आपके साथ मिली भगत की। फैजल, क्या उसे महाराज के पता चलने और दंडित होने का डर नहीं है? जलाल उन्माद में दहाड़ उठा। जनरल एक्स ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह महज हितों का आदान प्रदान है, विश्वासघात नहीं। एक सूचना के बदले हमने महामहिम को सैन्य योग्यता के रूप में एक उद्दंड संत भेजा है। जलाल का दिल पूरी तरह से जम गया था। महारानी, उनकी गणनाएं इतनी गहन थीं। तो बात कुछ ऐसी है। आर्यन ने सिर हिलाया। कुछ ही शब्दों में वह मामले की सच्चाई को लगभग समझ गया था। यह महज सत्ता संघर्ष की साजिश थी। ऊपरी तौर पर तो यह एक युद्ध लग रहा था, लेकिन असल में यह असंतुष्टों को खत्म करने की लड़ाई थी। दानव जाति के एक गुट ने पहले ही रक्त सम्राट कबीले के महामहिम के साथ गठबंधन कर लिया था। आर्यन को इस सच्चाई से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अगर मैं इन लोगों को मार डालूं तो 8वें राजकुमार मुझे कितना लाभ देंगे? इस समय आर्यन अब भी आराम से जलाल को देख रहा था, मानो उससे सौदेबाजी करना चाहता हो। जलाल ने अविश्वास भरे भाव से कहा, आर्यन, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम उन्हें मार सकते हो? आत्मविश्वास पर्याप्त शब्द नहीं है, कुछ चीजों को हमेशा आजमाने की जरूरत होती है। आर्यन ने जनरल एक्स को ऐसे देखा मानो वह वध के लिए रखा गया कोई मेमना हो। जनरल एक्स ने उपहास करते हुए कहा, तुम्हारे द्वारा। अन्यथा। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी। संपूर्ण आकाश और पृथ्वी का वातावरण अस्त व्यस्त हो गया। अंतरिक्ष में एक दरार खुल गई। आर्यन की एक और आकृति प्रकट हुई। इस बार यह मूल शरीर था, अवतार नहीं। वह बाहर निकला और विशाल आकाश और पृथ्वी उसके पैरों के नीचे थे। मैं लंबे समय से आदिम बांस के जंगल में एकांतवास में रहा हूँ। मैंने जीवन का सार बहुत मात्रा में अवशोषित किया है और इस युद्ध क्षेत्र में मैंने बहुत सारी मृत्यु ऊर्जा एकत्रित की है। मुझे आशा है कि इस बार मैं एक स्वर्णिम कोर का निर्माण कर सकूंगा। आर्यन का मुख्य शरीर मन ही मन बुदबुदा रहा था। उसे पूर्वाभास हो गया था, इस बार स्वर्णिम कोर को संघनित करने से निश्चित रूप से एक असीम रूप से विशाल स्वर्गीय आपदा आएगी। ये स्वर्गीय संकट तो हमेशा से ही एक कष्ट ही होना था। इसे व्यर्थ जाने देने के बजाय लोगों को मारने में इसका उपयोग करना बेहतर है। जनरल एक्स का शरीर थोड़ा कांप उठा। यह उनके शारीरिक अंगों की सहज प्रतिक्रिया थी। जनरल एक्स के दिल में थोड़ी सी दहशत फैल गई। यह महिमा आर्यों से नहीं, बल्कि स्वर्गीय दाव से आई है। जहां आर्यन था, ऐसा प्रतीत होता था मानो प्राकृतिक नियम इसे सहन नहीं कर सकता था और स्वर्गीय मार्ग इसकी अनुमति नहीं देगा। आसपास के इलाके में अराजकता फैल रही थी। शुरू में मुझे लगा कि दैवीय आकाशीय संप्रदाय का स्वर्णिक सार सबसे शक्तिशाली है, लेकिन सभी संसाधन जुटाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दैवीय आकाशीय संप्रदाय की गोली बनाने की विधि मेरे लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे क्षेत्र में किसी ने भी इतने सारे महान दाव नियमों को संघनित नहीं किया है, और मेरी उम्र में किसी ने भी जीवन, मृत्यु, आत्मा, अंतरिक्ष और समय जैसे इतने सारे स्वर्गीय दाव का अभ्यास नहीं किया है। आर्यन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। यहाँ तक कि जनरल एक्स को भी उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। वह यिन यान क्षेत्र का एक साधारण सा व्यक्ति था, जो उस स्वर्ण कोर आपदा से कहीं अधिक कमजोर था जिसका सामना उसे करना था। बच्चे, तुम क्या करने वाले हो? जनरल एक्स के शांत चेहरे पर आखिरकार डर की एक झलक दिखाई दी। उसे सहज ही खतरे का आभास हो गया। यह आदमी निश्चित रूप से आतंकवादी था। एक गोली बनाओ, कष्ट सहते हुए
आर्यन ऐसे बोल रहा था मानो वह किसी ऐसी चीज का वर्णन कर रहा हो जिसका उससे कोई लेना देना ही न हो। जीवन और मृत्यु की शक्ति पुनर्जन्म में परिवर्तित होकर एक स्वर्णिम सार को संघनित करते हुए शाश्वत समय और स्थान। आर्यन ने धीमी आवाज में मंत्रोच्चार किया। इस स्वर्ग और पृथ्वी में आर्यन के 1000 मीटर के दायरे में मृत्यु ऊर्जा तुरंत समाप्त हो गई और सभी प्रकार के फूल, पौधे और पेड़ अपनी जीवन शक्ति खो बैठे और आर्यन के शरीर में 100 नदियों के समुद्र में बहने की तरह समाहित हो गए। यहाँ तक कि कुछ दानव जाति के सैनिकों ने भी महसूस किया कि उनके शरीर की जीवन शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है और आर्यन के शरीर की ओर प्रवाहित हो रही है। नहीं, यह असंभव है। जनरल एक्स उन्माद में दहाड़ उठा, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में जीवन का सार भी बह रहा है। निरंतर जनरल एक्स की दृष्टि में स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र एक चींटी के समान अस्तित्व के लिए नियत था। चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी अद्भुत हो या उसके तरीके कितने भी स्वर्ग विरोधी हो, उसके स्तर के अस्तित्व को खतरा पहुंचाना असंभव था। लेकिन अब जनरल एक्स को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह गलत थे। आर्यन की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। उसके शरीर में जीवन का सार धीमी और स्थिर गति से बह रहा था। ये सब आर्यन के दंतियन की ओर उमड़ पड़ा। आर्यन के दांतियान के भीतर एक काली और सफेद यिन और यांग मछली धीरे धीरे आकार लेती हुई आराम से घूम रही थी। काला रंग मौत का प्रतीक था, सफेद रंग ही जीवन था। बीच में एक परिपूर्ण वक्र था जो आत्मा की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। और इस यिन और यांग मछली के चारों ओर एक पूर्ण अंतरिक्ष समय स्वतंत्र रूप से निर्मित हुआ। 5 महान स्वर्गीय दाव नियम पूर्णतया विलीन हो गए, जिससे एक अद्वितीय स्वर्णिम कोर का निर्माण हुआ। नहीं, इसे अब गोल्डन कोर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें कोई स्वर्णिम चमक नहीं थी। यह एक संपूर्ण अंतरिक्ष समय के समान था, जिसमें असंख्य नियम समाहित थे, जीवन और मृत्यु का संगम था और पुनर्जन्म की प्रक्रिया विकसित हो रही थी। इसके अस्तित्व का वर्णन अतीत की भाषा में बिल्कुल भी संभव नहीं था। बाह्य मृत्यु ऊर्जा और जीवन शक्ति धीरे धीरे उससे अलग होकर उसमें समाहित हो गईं, जैसे रेशम कोकून से अलग किया जाता है। आसपास की हवा में तैरती आत्माएं भी आकर्षित हुईं और यिन और यांग मछलियों के घर्षण के कारण सभी अशुद्धियां विलीन होकर शुद्धतम आत्मा में परिवर्तित हो गईं। मूल को आत्मसात और परिष्कृत किया जाना है। ये तो आर्यन के स्वर्णिम मूल का मात्र प्रारंभिक रूप था। इसके पूर्ण रूप से विकसित होने में अभी काफी समय था। इस यिन और यांग मछली को पोषण के लिए जीवन, मृत्यु और आत्मा की शक्ति की भारी मात्रा की आवश्यकता होती है और इसे समय और स्थान के क्रिस्टलीकृत टुकड़ों की भी आवश्यकता होती है। हालांकि इसका निर्माण उतना हिंसक और उग्र नहीं था जितना आर्यों ने कल्पना की थी। कुछ समय तक इसकी पूर्ति के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। यह एक नवजात शिशु की तरह था, जिसे आर्यन को धीरे धीरे पालने पोसने और बहुत सारी ऊर्जा और समय देने की जरूरत थी, जब तक कि वह बड़ा न हो जाए। आर्यन, तुम तो विलक्षण प्रतिभा हो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जनरल एक्स का चेहरा ठंडा और भयावह था। उन्होंने शब्दों को व्यर्थ करना बंद कर दिया, क्योंकि हर एक अतिरिक्त शब्द के साथ उसके शरीर में जीवन का सार तेजी से समाप्त होता चला जाएगा। उसका भौतिक शरीर गल जाएगा, उसकी आत्मा मुरझा जाएगी। ऐसा नुकसान शायद अपरिवर्तनीय हो। विशाल कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया गया, जिससे सूर्य की रोशनी अवरुद्ध हो गई। छाया में आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुप रहा, मानो वह बाहरी दुनिया से बेखबर हो। मरना। विशाल कुल्हाड़ी गिर पड़ी। आर्यन की आकृति धीरे धीरे लुप्त हो गई। किसी की विकट परिस्थिति का फायदा उठाना किसी नायक की निशानी नहीं है। आर्यन जनरल एक्स के पीछे प्रकट हुए। उनकी हथेली धीरे से जनरल एक्स के कंधे पर टिकी हुई थी। जनरल एक्स ने तुरंत महसूस किया कि उनके शरीर के भीतर जीवन का सार सैकड़ों या हजारों गुना कम हो गया है। उनकी पूरी त्वचा पर भी बारीक झुर्रियों की परतें दिखने लगी थीं। वहीं दूसरी ओर आर्यन की भावनाएं बिल्कुल अलग थीं। हालांकि गोल्डन कोर का संघनन अभी शुरू ही हुआ था, फिर भी पूरी दुनिया को समझने कि उसकी क्षमता में 10 से लेकर सैकड़ों गुना वृद्धि हुई। दरअसल आर्यन को तो यह एहसास भी होने लगा था कि विशाल दुनिया पूरी तरह से उसकी पहुंच में है। स्वर्गिक दाव के चारों महान नियमों को सहजता और पूर्ण प्रवाह के साथ लागू किया गया। जब वह पहले इंस्टेंट शिफ्ट का इस्तेमाल करता था, तब भी थोड़ी बहुत स्थानिक हलचलें होती थीं। इससे लोगों को कुछ हद तक तैयार होने का मौका मिल गया, लेकिन अब जैसे ही उसके मन में विचार आता था, वैसे ही वह प्रकट हो जाता था। इससे बचाव करना असंभव था। यह मौन और अगोचर था। जनरल एक्स मुड़ा और फिर से वार करने लगा। वह विशाल कुल्हाड़ी बहुत शक्तिशाली और मजबूत थी, लेकिन आर्यन की आकृति फिर से गायब हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी हद तक जनरल एक्स के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। इस बार उनकी हथेली ने धीरे से जनरल एक्स की बांह पर थपथपाया।
उस भुजा में समाहित जीवन का सार स्पष्ट रूप से क्षीण होता चला गया और इतनी तेजी से विलीन हो गया कि नंगी आंखों से देखा जा सकता था। एक शक्तिशाली और मजबूत भुजा पल भर में एक बेकार सफेद हड्डी में बदल गई। नहीं, जनरल एक्स उन्माद में दहाड़ उठा। यही वह हाथ था जिससे वह अपनी विशाल कुल्हाड़ी चलाता था। एक बार जब वह अंगविभ्रंश हो जाता तो उसकी युद्ध क्षमता कम से कम 30% कम हो जाती। आर्यन ने हल्के से प्रहार किया, भुजा चकनाचूर हो गई और विशाल कुल्हाड़ी जमीन पर गिरते ही जोर से आवाज करने लगी। जनरल एक्स, बस इतना ही। आर्यन ने धीरे से आह भरी। लड़के, क्या तुम मुझसे ईमानदारी से लड़ने की हिम्मत रखते हो? जनरल एक्स की आंखें खून से लाल थीं जब उन्होंने आर्यन को देखा, मानो कोई जुआरी अपनी सारी उम्मीदें खो बैठा हो। क्या पिछला हमला पर्याप्त रूप से निष्पक्ष नहीं था? आप यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, मैं स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र का साधक हूं। इस लड़ाई में दो प्रमुख क्षेत्रों का अंतर है। आप इसे और कितना निष्पक्ष चाहते हैं? आर्यन के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। जनरल एक्स ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम मर्द हो तो मर्दों की तरह लड़ो, सीधे मुकाबले में, अपने अजीबोगरीब तरीकों का इस्तेमाल किए बिना। जनरल एक्स ने आर्यन को घूरते हुए जोर से दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्यन ने आंखें घुमाई और कहा, क्यों न तुम मुझसे कहो कि मैं अपने हाथ पैर बांधकर तुमसे लड़ूं? ये तरीके तो मेरी ताकत का हिस्सा हैं। तुम चाहते हो कि मैं इनका इस्तेमाल तुमसे लड़ने के लिए न करूं? हाँ, तुम बड़े मूर्ख के दिल में तो बड़ी बड़ी योजना है। आर्यन ने जनरल एक्स के शब्दों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। इसके बाद उसकी हथेली में जीवन के सार के लिए आकर्षण बल और भी प्रचंड हो गया। जनरल एक्स के शरीर के भीतर जीवन का सार एक टूटते हुए बांध की तरह उमड़ पड़ा, जो लगातार आर्यन की हथेली में बह रहा था। आर्यन के दांतेन क्षेत्र में स्थित यिन और यांग मछली अचानक तीव्र गति से घूमने लगी। पल भर में कभी शक्तिशाली और अभिमानी जनरल एक्स कंकालनुमा आकृति में तब्दील हो गया। उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। इसी बीच आर्यन ने एक हल्की सी आह भरी। क्या कोई और है जो मुझे चुनौती देना चाहता है? एक साथ सब मुझ पर हमला करो। आर्यन ने अपनी उंगली टेढ़ी की। चारों दिशाओं में 1000 मीटर का क्षेत्र उसका था। साधारण स्वर्ग और पृथ्वी लोक के साधकों में तो थोड़ा सा भी प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं होती। जैसे ही वे इस दायरे में कदम रखते, उनके शरीर के भीतर मौजूद जीवन का सारा सार सीधे उनसे छीन लिया जाता। तुम ही हो असली महान दानव। एक घूर्णन क्षेत्र दानव जाति का सदस्य आर्यन से बुरी तरह डर गया। वह दहाड़ा, मुड़ा और भाग गया। साहस, मृत्यु से भयभीत नहीं, ये सब मजाक थे। यहां तक कि जनरल एक्स भी मर चुके थे, वे भला क्या कर सकते थे? महान दानव, अगर तुम मुझे हरा नहीं सकते तो इस तरह मेरी बदनामी करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच निकलोगे? आर्यन ने उस घूर्णन क्षेत्र पर ठंडी निगाह डाली। दानव जाति का सदस्य वह कौन था जो रक्तपिपासु था, जिसने इस धरती को रक्त से नहलाया? हत्या से मिलने वाले कर्मों के लिहाज से वह दानव जाति से कहीं अधिक निम्न स्तर का था। आर्यन ने केवल उन्हीं लोगों को मारा जिनका कर्म उसके साथ था, लेकिन दानव जाति ने अधिकतर निर्दोष नागरिकों को ही मारा। आर्यन धीरे धीरे पर्वत शिखर की ओर चलने लगा। वह जहां भी जाता, घास मुरझा जाती और पेड़ सूख जाते। दानव जाति का कोई भी सदस्य जो उसके करीब आता, उसकी जीवन शक्ति उसके शरीर से निकलकर आर्यन के शरीर में समाहित हो जाती। आर्यन ने कोई हरकत नहीं की, फिर भी पहाड़ पर मौजूद दानव जाति पूरी तरह से नष्ट हो गई। दानव जाति के सभी सदस्य पीली, सूखी हड्डियों के ढेर में बदल गए। यहां तक कि उनके नेता जनरल एक्स, जो यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, की भी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में वे किस प्रकार का प्रतिरोध कर सकते थे? जलाल आर्यन के पीछे खड़ी थी। वह बेहद डरी हुई थी। आर्यन की शक्ति उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। उसने बिना किसी फॉर्मेशन विधि का उपयोग किए ही एक दानव पर्वत को समतल कर दिया था। दूसरों के शरीरों से जीवन का सार अनायास ही अवशोषित करना। आर्यन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम असली महान दानव नहीं हो? इस समय न केवल दानव जाति की सेनाएं बल्कि जलाल को भी आर्यन की पहचान पर संदेह होने लगा। ये तरीके बेहद दुष्टतापूर्ण थे, यहां तक कि दानव जाति से भी अधिक राक्षसी। इसके अलावा आर्यन केवल गोल्डन कोर में ही था। क्षेत्र में रहते हुए भी उसने यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञों को ऐसे मार डाला जैसे वे छोटे चूजे हों। क्या ये वाकई ठीक था? बहाली, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे राज मेरे लिए सुरक्षित रखोगे। आर्यन पहाड़ की चोटी तक गया, फिर अचानक मुड़कर जलाल से बोला। जलाल ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि वह 8वें राजकुमार के प्रति पर्याप्त वफादार नहीं था। बात यह थी कि आर्यन बहुत ही भयानक था। अगर उसने ना कहने की हिम्मत की तो शायद उसका भी वही हाल होगा जो जमीन पर पड़ी सफेद हड्डियों का हुआ था। उसका शरीर जंगल में लावारिस पड़ा हुआ था।
उन्हें विश्वास नहीं था कि आर्यन किसी भी सिद्धांत का पालन करेगा। जब जलाल मान गया तो आर्यन ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। जैसे ही जलाल ने सहमति दी, आर्यन ने पहले ही उसके दिमाग में एक प्रतिबंध बिठा दिया था। जैसे ही वह अपने रहस्यों से संबंधित किसी भी बात का जिक्र करता, वह प्रतिबंध तुरंत प्रभावी हो जाता, जिससे उसका चेतना सागर ढह जाता और उसकी आत्मा नष्ट हो जाती। ऐसा नहीं था कि आर्यन बहुत क्रूर था, बल्कि इसलिए कि उसका स्वर्णिम हृदय स्वर्ग के नियमों को चुनौती देने वाला था। एक बार यह बात फैल गई तो अनगिनत प्रभावशाली लोग उसका पीछा करने लगेंगे। क्या ये स्वर्गीय तलवार संरचना है? आर्यन ने अपने नीचे तलवार संरचना को सहलाया और तलवार की हल्की फुहारें आकाश में उमड़ पड़ी। लंबी तलवारें हवा में लहरा रही थीं, मानो वे दुनिया को अस्त व्यस्त करना चाहती हों। जी हाँ, ये पौराणिक स्वर्गीय तलवार संरचना है। जब ये संरचना सक्रिय होती है तो सभी दिशाओं में सौली का क्षेत्र नियंत्रण में आ जाता है। 108 विशाल पत्थर की तलवारें देखकर जलाल उत्साह से भर गया। इन सौली के दायरे में अनगिनत दानव जाति के विशेषज्ञ मौजूद थे। अगर उन सभी को मार दिया जाए तो ये कितना बड़ा पुण्य कार्य होगा। उस समय केवल आर्यन को भर्ती करने के पुण्य के बल पर ही वह यिन यांग क्षेत्र का विशेषज्ञ बनने के लिए आवश्यक संसाधनों का आदान प्रदान कर सकता था। घूर्णन क्षेत्र से यिन यांग क्षेत्र तक एक और दहलीज, या यूं कहें कि एक खाई। इसे पार करने का मतलब था जनरल स्तर का अस्तित्व प्राप्त करना। ब्लड लोक में उसकी प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि होगी। रोटेशन दायरे में रहते हुए हालांकि उन्हें एक आदरणीय बुजुर्ग के रूप में जाना जाता था, अंततः वह केवल एक स्थानीय धनाढ्य व्यक्ति था जो कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम नहीं था। आर्यन ने तलवार संरचना का अध्ययन किया और कुछ क्षण बाद धीरे से आह भरी, यह दिव्य तलवार संरचना नकली है। नकली? यह असंभव है। किसी ने तो निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल पीक यिन यांग क्षेत्र के एक महान दानव को मारने के लिए किया होगा। जलाल को आर्यन के फैसले पर विश्वास नहीं था। आर्यन ने बगल में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? इसके अलावा अगर यह सचमुच की दिव्य तलवार संरचना होती, पूरी तरह सक्रिय होती, तो यह अपनी शक्ति से इस दुनिया को भी चीर सकती थी। एक चरम यिन यांग क्षेत्र के महान दानव को मारना इसकी चरम युद्ध शक्ति का नामोनिशान नहीं है। दिव्य तलवार संरचना शिल्प कौशल की एक उत्कृष्ट कृति है, जिसे प्रकृति की शक्तिशाली शक्तियों द्वारा आकार दिया गया है। हालांकि इस दिव्य तलवार संरचना में कृत्रिम नक्काशी के स्पष्ट निशान हैं। यह मानव निर्मित उत्पाद है, निश्चित रूप से प्राकृतिक रचना का परिणाम नहीं है। हालांकि इस दिव्य तलवार संरचना को बनाने वाले व्यक्ति ने निश्चित रूप से पहले वास्तविक दिव्य तलवार संरचना देखी होगी और उसने इसकी कई विशेषताओं को समाहित किया है। परिणामस्वरूप इस दिव्य तलवार संरचना की शक्ति बहुत कमजोर नहीं है। आर्यन ने फॉर्मेशन में कदम रखा और संपूर्ण हेवनली स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक धुंधली चांदी जैसी रोशनी से जगमगा उठा। इसके भीतर असंख्य तलवार ऊर्जा एक साथ पुनर्जीवित हो उठी, मानो आदिम जानवर नींद से जाग रहे हों। धप धप धप। जलाल बार बार पीछे हटता रहा। स्वर्गीय तलवार संरचना ने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं किया था, फिर भी वह उसके भीतर के दबाव को सहन नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह खंजरों के पहाड़ और आग के सागर में फंसा हो। हवा का हर झोंका उसकी त्वचा पर असहनीय दर्द पैदा कर रहा हो। आर्यन स्वयं स्वर्गीय तलवार संरचना में विलीन हो गया। अंततः उसे समझ में आ गया कि यह नकली स्वर्गीय तलवार संरचना आखिर क्या थी। स्पष्ट रूप से कहें तो ये स्वर्गीय तलवार संरचना केवल एक तलवार संरचना थी, न कि कोई नकली स्वर्गीय तलवार संरचना, क्योंकि इसमें अनगिनत तलवार ऊर्जा समाहित थी, जिनमें से प्रत्येक एक अलग विशेषज्ञ की थी। तलवार ऊर्जा के प्रत्येक अंश का स्वामी तलवार ऊर्जा छोड़ते समय कम से कम यिन यांग क्षेत्र या उससे ऊपर का तलवार साधक होता था। इस तलवार में उनकी तलवार दाव, विरासत और सार समाहित था, और ये असंख्य तलवार ऊर्जा इस तलवार संरचना के अनुप्रयोग की पहली परत का निर्माण करती है। यदि कोई तलवार निर्माण की मान्यता प्राप्त कर ले तो उसे तलवार निर्माण के अनुप्रयोग की दूसरी परत प्राप्त हो सकती है। स्वॉर्ड फॉर्मेशन की दूसरी परत में तलवार के आकार के ये 108 विशाल पत्थर के स्तंभ शामिल थे। इन भारी भरकम पत्थर के खंभों से धोखा मत खाए, इनमें से प्रत्येक खंभे ने संत स्तर के तलवारबाज विशेषज्ञ के पूरे बल से किए गए प्रहार को रोक दिया था। स्वॉर्ड इमोर्टल्स दुनिया के सबसे बेहतरीन हमलों के लिए जाने जाते हैं। चाहे इसमें कितनी भी अतिशयोक्ति शामिल हो, एक संत स्तर के तलवारबाज अमर का पूर्ण बल से किया गया प्रहार एक महान संत स्तर के विशेषज्ञ को भी पूरी तरह से हिला सकता है। और इस तलवार संरचना की तीसरी परत तलवार संत की तलवार थी। आर्यन ये भी समझता था कि तलवार संत का अस्तित्व किस स्तर का होता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह चीज बहुत ही दुर्जय थी।
क्योंकि आर्यन स्वयं फॉर्मेशन के ग्रैंड मास्टर थे, इसलिए वे स्वॉर्ड फॉर्मेशन से इतनी सारी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थे। हालांकि वह तलवारबाजी का अमर योद्धा नहीं था, यहाँ तक कि एक पारंपरिक तलवारबाजी का अमर योद्धा भी नहीं था। फिलहाल वह इस तलवार संरचना की केवल सबसे बुनियादी विधियों को ही जुटा सकता था। वह तलवार निर्माण की शक्ति की पहली परत पर भी महारत हासिल नहीं कर सका। बेशक इससे पहले जिस व्यक्ति ने इस तलवार निर्माण में महारत हासिल की थी, उसकी स्थिति शायद आर्यन जैसी ही थी या उससे भी बदतर थी। केवल तलवार की थोड़ी सी शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम होने के कारण वे निश्चित रूप से संप्रदाय प्रमुख स्तर से नीचे ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकते थे। सभी दिशाओं में सौली क्षेत्र पर नियंत्रण करके स्थानीय स्वामी बनना। हे, ये तो आर्यन के सपने नहीं थे। स्वर्गीय तलवार संरचना पुनः प्राप्त करो। आर्यन ने पत्थर के लटकन को खोला, सीधे पर्वत शिखर के आधे हिस्से को काट दिया और स्वर्गीय तलवार संरचना के साथ इसे सीधे पत्थर के लटकन के स्थान में लोड कर दिया। ये भी काम करता है। जलाल ने आर्यन के तरीकों को देखा जिन्हें केवल अकल्पनीय ही कहा जा सकता है। उसने ऐसे लोगों को देखा था जो स्वर्गीय तलवार संरचना का उपयोग कर सकते थे, लेकिन उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो पूरी स्वर्गीय तलवार संरचना को अपने साथ ले जा सके। आर्यन का रास्ता सचमुच बेहद जोखिम भरा है। वह निस्संदेह स्वर्ग में सबसे महान व्यक्ति है। स्वर्गीय तलवार संरचना का लुप्त होना और स्वर्णिम कोर बनाने के लिए मेरा कष्टों से गुजरना, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आर्यन ने जलाल को निर्देश दिया। जलाल ने चोंच मारते चूजे की तरह आज्ञाकारी भाव से बार बार सिर हिलाया। यह आदमी तो बहुत ही डरावना है। वह लगभग उतना ही दुर्जय है जितना कि उनका कट्टर दुश्मन युवराज महाराज। युवराज की दहशत उनके रुतबे, पृष्ठभूमि और उनके अधीन काम करने वाले विशेषज्ञों में निहित है। लेकिन आर्यन का असली आतंक उसकी अपनी साधना प्रतिभा और उसकी रहस्यमय विधियों में निहित है। पहाड़ की आधी चोटी गायब हो गई। शायद किसी ने ध्यान दिया हो, या शायद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आखिरकार इस दानव वशीकरण भूमि में पर्वत शिखर अनंत तक फैले हुए हैं। यहाँ लोग स्थायी रूप से नहीं रहते, इसलिए कौन जानेगा कि इस स्थान पर कितने पर्वत शिखर हैं या प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है। आर्यन और जलाल पहाड़ से नीचे उतर आए। वह ज्यादा दूर नहीं चला था। अचेतन रूप से आर्यन ने पर्वत शिखर के उस आधे हिस्से की ओर देखा जिसे उसने काट दिया था। एक भयानक शैतानी शक्ति उमड़ पड़ी। आकाश को ढकने वाली एक विशालकाय राक्षसी छाया ने धीरे धीरे मानव रूप धारण किया और आर्यन पर निर्मम ढंग से हंस पड़ी। आर्यन अनजाने में कांप उठा। कुछ बड़ा होने वाला है। आर्यन, क्या हुआ? आर्यन को हिचकिचाते देख जलाल ने पीछे मुड़कर उत्सुकता से पूछ ही लिया, क्या तुमने वह विशालकाय राक्षसी छाया नहीं देखी? शैतानी साया? कैसा शैतानी साया? जलाल हंस पड़ा। आर्यन ने फिर गौर से देखा। वो राक्षसी परछाई अभी भी वही थी, जो अब एक दृढ़ चेहरे और विशिष्ट नैन नक्श वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति के रूप में बदल चुकी थी। उसने आर्यन को एक रहस्यमय मुस्कान दी जिसमें अकल्पनीय गहराई समाई हुई प्रतीत हो रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह राक्षसी छाया केवल मुझे ही दिखाई दे रही हो? आर्यन जब सोच रहा था तभी उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आकृति भी गायब हो गई, बिना कोई निशान छोड़े ओझल हो गई। आर्यन के मूड में थोड़ा सुधार हुआ। चूंकि उसने अभी तक उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था, इसलिए ये साबित हो गया कि वह अस्थायी रूप से सुरक्षित था। बाद में क्या होगा ही जब वह रक्तलोक या शिवानहुआंग लोक में लौटता है तो क्या ये राक्षसी छाया अभी भी उसे ढूंढ पाएगी? रास्ते में आर्यन और जलाल का सामना दानव जाति की 3 और टीमों से हुआ। बिना कुछ कहे आर्यन ने एक ही वार में उन्हें ढेर कर दिया। प्रत्येक दानव जाति की टीम में लगभग 100 लोग होते थे, जिनमें सबसे साधारण सदस्य स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के सैनिक होते थे और कप्तान और उप कप्तान सभी चंद्रगिरी क्षेत्र के विशेषज्ञ होते थे। हालांकि आर्यन के करीब पहुंचने का उन्हें मौका भी नहीं मिला था कि उसके शरीर के भीतर मौजूद जबरदस्त खिंचाव बल ने उनकी जीवन शक्ति को सोख लिया और जमीन पर सफेद हड्डियों के ढेर छोड़ दिए। आर्यन ने इन शवों से टोकन उठा लिए। वर्तमान में रक्तलोक और दानव जाति आधिकारिक तौर पर युद्ध में है। प्रत्येक दानव जाति के शव पर मौजूद पहचान चिन्ह रक्त क्षेत्र के योद्धा की सैन्य योग्यता का प्रमाण है। चाहे इन्हें 8वें राजकुमार को सौंपा जाए या रक्त क्षेत्र की सेना को, इन वस्तुओं के बदले बड़ी मात्रा में साधना संसाधन प्राप्त किए जा सकते हैं। मच्छर का पैर भी मांस होता है और आर्यन इन योग्य कृषि संसाधनों को आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। इस पल आकाश से एक खून के रंग का बाज नीचे उतरा, जिसके छोटे लाल पैर से कागज की एक पतली पट्टी बंधी हुई थी। जलाल ने अपनी हथेली फैला दी। बाज सीधे उसकी हथेली पर आकर बैठ गया। फिर उसने सफेद कागज की पट्टी खोली और उसके चेहरे के भाव में थोड़ा सा बदलाव आना स्वाभाविक था।
क्या गलत? आर्यन ने जलाल की ओर देखा। जलाल ने गंभीर चेहरे से कहा, रक्त लोक की सेना और दानव जाति की सेना गलती से दानव वशीकरण भूमि के भीतर स्थित एक निषिद्ध भूमि में प्रवेश कर गई। कुल 5 लाख सैनिक वहां दफन हैं और रक्त लोक के 8 संत, साथ ही दानव जाति के 6 संत भी वहां फंसे हुए हैं और निषिद्ध भूमि से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आर्यन हौंफने लगा। उन्हें इन 5 लाख सैनिकों के विनाश के महत्व का गहरा एहसास था। इस बार दोनों जातियों ने अपनी सेनाओं के सर्वोत्कृष्ट सैनिकों को भेजा। सबसे साधारण सैनिक स्वर्ग और पृथ्वी स्तर के थे। सेनापति सभी चंद्रगिरी क्षेत्र या यहाँ तक कि यिन यांग स्तर के विशेषज्ञ थे। 5 लाख सैनिकों की बात करें तो वास्तव में वे मानव जाति के सामान्य 5 मिलियन सैनिकों से भी अधिक शक्तिशाली थे। इन 5 लाख लोगों की मृत्यु से दोनों पक्षों की ऊर्जा को निश्चित रूप से गहरा आघात लगेगा। यह कोई बहुत बड़ा आघात तो नहीं होगा, लेकिन दर्द अपरिहार्य होगा। और संतों को फंसाए जाने की घटना दोनों जातियों के लिए और भी बड़ा झटका थी। संत किसी भी जाति के स्तंभ होते हैं। सामान्यतः किसी एक संत के पतन पर सभी संत सफेद वस्त्र धारण करके शोक मनाते हैं। यदि इस बार सभी फंसे हुए संत नष्ट हो गए तो दोनों महान कुल शोक मनाएंगे। संतों का अस्तित्व पृथ्वी पर परमाणु हथियारों के समान है। जब करने के लिए और कुछ नहीं होता तभी इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर उनमें से एक या दो सचमुच बेकाबू हो गए तो हर किसी को दुख का सामना करना पड़ेगा। और फिर क्या? आर्यन अगले भाग का इंतजार कर रहा था। संत भी फंसे हुए हैं। अगर वे चले गए तो शायद उनका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। रक्तलोक और दानव जाति अस्थायी रूप से शत्रुता समाप्त करेंगे। रक्तलोक के सभी लोग सैनिक जवाबी कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होंगे। 3 दिन बाद वे निषिद्ध भूमि पर हमला करेंगे। जलाल ने गहरी आवाज में कहा, निषिद्ध भूमि पर हमला? क्या मैं नहीं जा सकता? आर्यन को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि यह निषिद्ध भूमि निश्चित रूप से मृत्यु की एक विकट जगह थी, एक ऐसी जगह जहां निश्चित रूप से मृत्यु ही मृत्यु थी। संत भी अंदर फंसे हुए हैं, उनका भविष्य अनिश्चित है। उन्हें क्यों जाना चाहिए? क्या रास्ता खोजने के लिए बलि का बकरे बनना है? यही शायद उनका भाग्य बन जाएगा। आप क्या सोचते हैं? जलाल ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन अवाक रह गया और जलाल के पीछे पीछे रक्तलोक के सभा स्थल की ओर चल पड़ा। यह एक छोटा शहर था जो पहले से ही दानव वशीकरण भूमि के दायरे से बाहर था। दानव वशीकरण भूमि ने अपने प्रारंभिक जागरण में विभिन्न गुप्त लोकों को प्रस्तुत किया। कुछ स्थान ऐसे अवसर थे जो किसी व्यक्ति को एक ही कदम में उत्थान दिला सकते थे, लेकिन अधिकांश स्थान मृत्यु की हताशा से भरे थे। एक कदम अंदर जाते ही जीवन और मृत्यु अलग हो जाते थे। उस छोटे से शहर में लोग ज्वार की तरह उमड़ रहे थे। ब्लड क्षेत्र में एक निश्चित दर्जे वाले लोग ही प्रवेश कर सकते थे। साधारण सैनिक केवल शहर के बाहर ही डेरा डाल सकते थे। ब्लड क्षेत्र में जलाल की स्थिति स्पष्ट रूप से साधारण नहीं थी, जिसके कारण वह बिना किसी बाधा के शहर में प्रवेश कर सका। जलाल सीधे आर्यन को 8वें राजकुमार के शिविर में ले गया और 8वें राजकुमार के समक्ष आर्यन की सिफारिश करने की तैयारी कर रहा था। जलाल ने आर्यन की शक्ति को स्पष्ट रूप से देख लिया था। स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के तीसरे स्तर पर अभी अभी बने स्वर्णिम कोर के साथ वह यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञों को चुनौती दे सकता था और विजयी हो सकता था। इसे अब महज एक विलक्षण प्रतिभा कहना उचित नहीं था। हालांकि जलालाल को 8वें राजकुमार तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। ओह, क्या ये स्वर्ग को चुनौती देने वाला नहीं है? जलाल, क्या 8वें राजकुमार के लिए फिर से लोगों को ला रहे हो? एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। जो व्यक्ति आया था वह स्त्रीत्वपूर्ण था। उसकी त्वचा गोरी और कोमल थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से एक पुरुष था। उसने एक नाजुक सुरीली उंगली पकड़ रखी थी, जो देखने में जितनी स्त्रीत्वपूर्ण हो सकती थी उतनी ही थी। रुद्रानी, ये युवराज का इलाका नहीं है, आप यहाँ मनमानी नहीं कर सकती। जलाल के मन में रुद्रानी के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी। दोनों अपने अपने स्वामी की सेवा करते थे। इसके अलावा उनके कर्तव्य भी समान थे, अपने आकाओं के लिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों की खोज करना। हालांकि वे सभी अलग अलग आकाओं की सेवा करते थे। जलाल का स्वामी 8वां राजकुमार था। रुद्रानी के पीछे युवराज जी विराजमान थे। यहाँ मनमानी नहीं कर सकते। जलाल, तुम तो मौजूदा हालात को देखते भी नहीं। जब संत फंसे हुए हैं तो हमारे रक्त सम्राट कबीले के लोगों को एकजुट होना चाहिए। सच कहूं तो इस बार फंसे हुए संतों में से 3 8वें राजकुमार के पक्ष से हैं। रुद्रानी ने अपनी कमर हिलाई और जलाल को एक आत्मसंतुष्ट भाव से देखा। यदि इन तीनों संतों को नहीं बचाया जा सका तो वापसी पर महाराज द्वारा 8वें राजकुमार को निश्चित रूप से दोषी ठहराया जाएगा। अगर उच्च अधिकारी नाखुश थे तो निचले स्तर के अधिकारियों के लिए भी समय आसान नहीं होगा। जलाल ने फिर से जोर से सांस ली।
रुद्रानी के पीछे से एक गहरी आवाज आई। ये लोग 8वें राजकुमार के अधीन हैं। मुझे लगता है कि ये कोई खास लोग नहीं है। आवाज दबी हुई गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, जिससे दिल थोड़ा कांप उठा। अरे लॉर्ड राजू, क्रोधित मत होइए। रुद्रानी ने अपने साथ आए बलवान व्यक्ति की ओर मुड़कर देखा और अपनी छोटी मुट्ठी से धीरे से उसकी छाती पर थपथपाया। बहाल लो, ये ट्रांसजेंडर तो आंखों को चुभता ही नहीं। क्या मैं इसे मार सकता हूँ? अपने पूरे जीवन में आर्यन को ऐसे स्त्रीत्वपूर्ण लोग सबसे ज्यादा नापसंद थे। अगर आपको पुरुष पसंद है तो घर जाओ और मजे करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सड़क पर स्नेह का प्रदर्शन न करें, ये देखना कष्टदायक होता है। आप किसे ट्रांसवेस्टाइट कह रहे हैं? रुद्रानी के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उन्हें अपने जीवन में किसी भी चीज से इतनी नफरत नहीं थी जितनी कि उन्हें ट्रांसवेस्टाइट कहलाने से। उसे क्रॉस ड्रेसिंग पसंद थी, लेकिन वह ऐसा कर सकता था, दूसरे ऐसा कह नहीं सकते थे। क्या यहाँ कोई दूसरा ट्रांसवेस्टाइट भी है? आर्यन ने जरा भी दया नहीं दिखाई। जिस क्षण रुद्रानी ने कदम रखा, उसी क्षण से आर्यन का विरोधी खेमे में होना तय हो गया था। रुद्रानी युवराज का खास आदमी था और आर्यन 8वें राजकुमार का खास आदमी था। अलग अलग दृष्टिकोण, हर कोई अपने अपने आका की सेवा कर रहा है, या तो तुम या मैं। क्या तुमने इसी व्यक्ति को चुना है? रुद्रानी ने आर्यन की ओर नहीं देखा, बल्कि अपनी निगाहें जलाल की ओर घुमा ली। वह गुस्से से दांत पीस रहा था। आर्यन को थप्पड़ मारकर जान से मार देना चाहता था, लेकिन यह 8वें राजकुमार का इलाका था। अगर उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया, चाहे आर्यन की जिंदगी दांव पर लगी हो या मौत, तो वह यहां से निकल नहीं पाएगा। ये सही है। जलाल को आर्यन पर पूरा भरोसा था। रुद्रानी ने गहरी सांस ली और कहा, जब ऐसा है तो क्यों न हम शर्त लगाएं। ये लेई लॉन्ग एक प्रतिभाशाली योद्धा है जिसे मैंने खोजा है, ड्रैगन जाति का एक महान दानव जिसने मानव रूप धारण किया है। और आर्यन आपका आदमी है। उन्हें यही लड़ने दें और देखें कि 8वें राजकुमार का अधीनस्थ अधिक शक्तिशाली है या युवराज की दृष्टि अधिक तीव्र है। अगर आर्यन जीत जाता है तो मैं उसकी पिछली बातों को भुला दूंगा। अगर वह हार जाता है तो उसे अपनी मार्शल आर्ट को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए और उसकी जीभ काट देनी चाहिए। रुद्रानी बोला। उसकी शत्रुता बहुत तीव्र थी। जलाल ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। आर्यन आगे बढ़ा। क्या चाल है? लॉर्ड राजू, जो मानव रूप में एक विशालकाय राक्षस है और स्वर्ग पृथ्वी क्षेत्र के 7वें स्तर पर है, मुझसे, जो स्वर्ग पृथ्वी क्षेत्र के 3रे स्तर पर है, एक साधारण साधक से लड़ने के लिए खड़ा है। और अगर मैं जीत भी गया तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं हार गया तो मुझे अपनी मार्शल आर्ट को बेकार करना पड़ेगा और तुम्हें मेरी जीभ काटनी पड़ेगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह शर्त कुछ अनुचित है? रुद्रानी ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम डरते हो तो घुटने टेककर आत्मसमर्पण कर दो। ये स्वीकार करो कि 8वें राजकुमार के सैनिक युवराज के सैनिकों से हीन है। युद्ध के मैदान में तुम्हारे क्षेत्र से क्या लेना देना, या अपने ही क्षेत्र के किसी व्यक्ति से लड़ना किसे पसंद है? रुद्रानी का व्यवहार स्पष्ट रूप से अनुचित था। आर्यन ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। कृपया। आर्यन ने एक रुख अपनाते हुए सीधे लॉर्ड राजू को चुनौती दी। लॉर्ड राजू हंस पड़ा, अपनी मुट्ठियों को रगड़ते हुए। उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था और पलक झपकते ही उसने एक मुक्का मार दिया। उस मुक्के से बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकली। अगर यह मुक्का लग गया तो यह चट्टानों को चकनाचूर कर सकता है और चोटियों को फाड़ सकता है। उसका इरादा स्पष्ट रूप से आर्यन को एक ही मुक्के से मार डालने का था। आर्यन थोड़ा पीछे हट गया और कुछ ही देर में उसके हाथ में एक कच्चा पत्थर प्रकट हो गया। इसे लो। आर्यन ने कच्चा पत्थर फेंका। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये किस प्रकार की विधि है? क्या लड़ाई के दौरान पत्थर फेंकने वाला कोई व्यक्ति गोब्लिन स्टोन थ्रोअर है? लेकिन तभी कच्चा पत्थर लेई लॉन की हथेली से टकराया। तेज बाहरी प्रहार के कारण कच्चा पत्थर धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। हत्या करने की तीव्र इच्छा का एक हल्का सा अंश एक छोटी काली तलवार में परिवर्तित हो गया और तेजी से हवा में ही नीचे की ओर वार किया।